बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पे जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसको हमने एक थ्योरम की शक्ल में इसको प्रूव किया हुआ है और यहाँ पे उसी रिज़ल्ट को हम एक दूसरे तरीक़े से सीखने की कोशिश करेंगे। और ये जो टॉपिक है पेज 180 मैथमेटिकल फिज़िक्स से लिया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं, इसको सीखने की कोशिश करते हैं। जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी ऑफ एनी फंक्शन पाई ऑफ एक्स, ये हमारा टॉपिक है। इट हैज़ बीन ऑलरेडी डन एंड लेट्स डू इन अदर वे। अब यहाँ पे है पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल को हम वाई पी से ज़ाहिर करते हैं और ये यहाँ पे हमारे पास जो इन्वर्स ऑपरेटर है वो ओवर डी माइनस ए है और पाई ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एनी फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में राइट साइड को हम y के बराबर लेते हैं। लेट्स टेक 1 ओवर डी माइनस ए पाई ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। नाउ मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई डी माइनस ए, इसी इक्वेशन को दोनों साइड पे डी माइनस ए से मल्टीप्लाई करने से, दोनों साइड को हमने डी माइनस ए से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ ये 1 ओवर डी माइनस ए और डी माइनस ए ये इन्वर्स ऑपरेटर है। दिस इज़ इन्वर्स ऑपरेटर, हमने इससे मल्टीप्लाई किया और इससे मल्टीप्लाई किया। फिर इसी ऑपरेटर के लिए यहाँ पे इन्वर्स ऑपरेटर है तो ये दोनों कैंसिल होंगे, पाई ऑफ एक्स आएगा और ये डी माइनस ए अपनी जगह पे रहेगा। अब इसी y को हम अंदर ले जाते हैं तो हमारे पास आएगा dy माइनस ए वाई। अब इसी dy को, दिस dy इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये टर्म इसके साथ आएगा और ये वाला टर्म अपनी हालत पे रहेगा। अब ये क्या है, दिस इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द वेरिएबल y। ये y के लिहाज से एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। दिस इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द वेरिएबल y। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें y का एक्सपोनेंट 1 होगा और y का जो डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स उसका पावर 1 होता है और किसी भी जगह पे y और डी वाई बाई डी एक्स का प्रोडक्ट नहीं होगा। इसके अलावा y के साथ कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होगा। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, दिस माइनस ए इज़ वैल्यू ऑफ p, दिस इज़ वैल्यू ऑफ p, दिस इज़ वैल्यू ऑफ q। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो यहाँ पे माइनस ए इज इक्वल टू पी और पाई एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत होती है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स पुटिंग वैल्यू ऑफ पी विच इज़ माइनस ए। अब इसी माइनस को हम यहाँ पे ले आते हैं, ए कांस्टेंट है, बाहर निकालते हैं और इंटीग्रल डी एक्स से हमें एक्स मिलता है। तो अब ये क्या है, दिस इज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। द सॉल्यूशन इज़, किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बराबर होता है y। उसी इक्वेशन से हम डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे लाते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है और साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लगाएंगे। इंटीग्रल क्यू ऑफ पाई ऑफ एक्स, ये क्यू है, दिस इज फंक्शन क्यू एंड मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू एक्सपोनेंशियल है और यह भी हमने पुट किया। अब हम क्या करते हैं, ये एक इक्वेशन है मल्टीप्लाइंग, अब इसी फंक्शन को हम नीचे ले आते हैं। सिंस इट इज़ नेगेटिव तो ये नीचे आएगा। अब इसी इक्वेशन को जब हम दोनों साइड से ई पावर ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होगा और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा। अब y क्या है, दिस y
ये जो y है यहाँ पे हमने लिया था, दिस इज़ y, इसी एक्सप्रेशन को हमने y कहा था, तो इसी y की जगह इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये हमारे पास जो थ्योरम था हमने ऑलरेडी इसको प्रूव किया है, लेकिन उसी थ्योरम में यहाँ पे हमने m यूज़ किया था, यहाँ पे हमने m यूज़ किया था। तो अगर यहाँ अगर कोई वैल्यू हो, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे और इसी एक्सपोनेंशियल को अंदर हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। यहाँ जो भी फंक्शन हो उसको हम यहाँ पे रखेंगे। तो इसी रिज़ल्ट को ऑलरेडी हमने प्रूव किया है और इसको हमने एक दूसरी तरीके से प्रूव किया है, तो इसी को हमने याद रखना है। अब इसी रिज़ल्ट की मदद से हम एक क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। लेट्स डू द क्वेश्चन 63 मैथमेटिकल फिज़िक्स एट पेज 180। ये मैथमेटिकल फिज़िक्स, इससे ऊपर जो हमने टॉपिक पढ़ा ये मैथमेटिकल फिज़िक्स के में एक टॉपिक था और ये मैथमेटिकल टेक्निक में एक थ्योरम है। तो इसी रिज़ल्ट से हम पढ़ेंगे कि इसको हम किस तरह हल करेंगे। तो ये क्या है, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको हम लेंगे और यहाँ 9 को लेंगे। सो दिस इज़ दी ऑक्सिलरी इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको जब हम हल करेंगे तो इस तरह लिखेंगे, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आ गया दिस इज़ दी रूट, दीज आर दी टू roots of this auxiliary equation. Now yc, that is complementary function, equal to c1 cos 3x. This 3 will be used here, c1 cos 3x plus c2 sin 3x। तो ये हमारे पास complementary function है। अब इसी इक्वेशन से हमने पार्टिकुलर इंटीग्रल पर यहाँ पे y p इज इक्वल टू 1 और डी स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे है डी स्क्वायर, यहाँ डी स्क्वायर प्लस 9, ये इन्वर्स ऑपरेटर है और साथ में ये फंक्शन हम लिखेंगे। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट y b इज इक्वल 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 9 secant 3x। द सॉल्यूशन, द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन विल बी दी पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू मालूम करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अब यहाँ पे जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन मालूम करते हैं, 1 डिवाइड बाई डी प्लस 3 आयोटा डी माइनस 3 तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हम इजीली मालूम कर सकते हैं। तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन है और ये वाला फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा। अब इस वैल्यू, यहाँ पे हम वैल्यू मालूम करेंगे 1 ओवर डी माइनस 3 आयोटा के साथ हम इसी फंक्शन को लेंगे और ऊपर जो हमने रिज़ल्ट अभी पढ़ा उसी रिज़ल्ट की मदद से हम यहाँ पे वैल्यू मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस है, तो इसी माइनस वैल्यू को हम एक्सपोनेंशियल में प्लस लेंगे, इसी एक्सपोनेंशियल को अंदर हम नेगेटिव लेंगे और इसी फंक्शन को हम यहाँ पे लेंगे। अब इसी ये यूलर फंक्शन है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं और ये एक्सपोनेंशियल अपनी जगह पे आ गया और ये सीकेंड हम लिख सकते हैं 1 ओवर काज। अब यहाँ पे है काज और ये भी काज है, तो ये 1 आएगा, ये साइन है नीचे, ये काज है तो ये आएगा और ये फंक्शन अपनी जगह पे। अब यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ काज का जो डेरिवेटिव है वो है 3 साइन 3x। तो हमने यहाँ पे चूँकि 3 नहीं था तो हमने 3 लगाया, नीचे भी 3 लगाया। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन मालूम करेंगे यहाँ पे, तो e पावर 3 आयोटा x यहाँ पे आ गया, इंटीग्रल ऑफ 1 dx x आ गया और यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन मालूम करेंगे i डिवाइड बाई 3 तो अपनी जगह पे आएगा, i ओवर 3 अपनी जगह पे। ये f है, दिस इज़ फंक्शन f, दिस इज़ फंक्शन f डैश, तो हम लॉग डिनोमिनेटर का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया, दिस इज़ अ रिज़ल्ट। और अब यहाँ पे आयोटा की जगह हमने माइनस आयोटा पुट करना है ताकि हमें वैल्यू मिले, इसकी वैल्यू मिले, इसकी वैल्यू हमें मालूम हुआ। अब इसकी मदद से, इसकी वैल्यू की मदद से इसकी वैल्यू हम मालूम करेंगे नीचे। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम मालूम कर रहे हैं, चेंजिंग आयोटा टू माइनस आयोटा। अब यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट करते हैं, i की जगह माइनस i पुट करते हैं, तो हमारे पास ये आ गया।
अब ये दोनों, दिस इज़ वन वैल्यू, दिस इज अनदर वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू को ऊपर वाई पी में दर्ज करना है। तो हमारे पास ये 1/6 आयोटा अपनी जगह पे आएगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे और साथ में ये माइनस आएगा। तो यहाँ पे 1/6 आयोटा अपनी जगह पे आ गया, ये माइनस यहाँ पे हमने लिखा एज इट इज़, और ये वैल्यू है, इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा, इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। दिस इज़ x, तो इस यहाँ भी x है और ये यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो इसी x को हमने यहाँ पे कॉमन निकाला। अब इसी एक्सपोनेंशियल को और इसी एक्सपोनेंशियल को हमने यहाँ पे रखा और यहाँ से हमने 2 आयोटा यहाँ पे लिखा और 3 यहाँ पे लिखा। अब दूसरी, अगर यहाँ पे हम देख लें तो इसी log cos 3x को और इसी log cos 3x को हमने यहाँ पे कॉमन निकाला, इसी एक्सपोनेंशियल को हमने यहाँ पे लिखा और इसी एक्सपोनेंशियल को हमने यहाँ पे लिखा। यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, तो ये दोनों आयोटा इसी आयोटा के साथ कैंसिल होगा। तो हमारे पास क्या है, ये 6 है और ये 3 है। 3 × 6 = 18। तो 18 का 2 हमने यहाँ पे रखा और 9 यहाँ पे, तो 2 यहाँ रखा और 9 यहाँ रखा। तो यहाँ पे हमने कॉमन लिए, ये कॉमन है, इस तरह ये कॉमन है और ये नॉन कॉमन है। अब हम क्या करते हैं, इसी को हमने यहाँ पे रखा, इसकी वैल्यू यही है, इसको हमने यहाँ पे रखा, इसकी वैल्यू यही है। तो दिस इज़ वाई पी, दिस इज़ वैल्यू ऑफ वाई पी। कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन हम लिखते हैं y + वाई पी। तो वाई सी की वैल्यू हमने इन दोनों टर्म को पहले ही से मालूम किया हुआ है और यहाँ पे जो वैल्यू हमने मालूम किया ये वाई पी है, जो कि हमने यहाँ पे पुट किया। सो दिस इज़ द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द